हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से आप क्या समझते हो। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होता है, उसकी जो चीज़ें वो याद रखता है वो उसके ब्रेन में स्टोर होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। ठीक है, एक इसकी परमानेंट मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मतलब परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी होती है मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो मतलब ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है सीपीयू के साथ, और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके बेसिस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि प्राइमरी मेमोरी को और कौन सी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप मतलब आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप अपने लैपटॉप पे, ठीक है, आप काम कर रहे हो, जब तक आप वो वर्किंग मतलब वर्क कर रहे हो उस पर, ठीक है, जब आपने उसको बंद किया तो जो सारा वो जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये सिर्फ मतलब तब जब ये ऑन है तब तक ये मतलब पूरा मतलब आपको ये वही मतलब आपको मतलब आप इस पर यूज़ कर सकते हो, वही जो मतलब जो भी चीज़ है वो आप इस पर देख सकते हो। अदरवाइज़ जब भी पावर ऑफ हुई तो सारा जो डाटा जो है आपका वो लास्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी की आगे टू टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम जो है ये फास्टर मेमोरी होती है। ठीक है, इसके बेसिस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रैम की रोम। रैम जो है ये फास्टेस्ट मेमोरी और ये है जो ये स्लोएस्ट मेमोरी है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पे एमसीक्यू आ सकता है कि सिर्फ कौन सी मेमोरी है जिस पे आप सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, वो आती है रोम। इसके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, डी रोम, डी रैम, एस रैम। इसके नाम से पता चल रहा है रैम, रैम लास्ट में है ना, ये रैम की टाइप्स है। और जो रोम, ईपी रोम, ईपी रोम ये है रोम लास्ट में है, ये रोम की फुल रोम की टाइप्स हैं। ठीक है, डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम की होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आ गया पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लास्ट आ गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। इसके बेसिस पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा कि इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, जैसे ईपी रोम आ गया, एस रैम आ गया। ठीक है, ये मैंने लिखा है रैम के बारे में, इसकी फुल फॉर्म आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें मतलब ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, और ठीक है सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रैम ही होती है। नेक्स्ट आ गया रोम, रीड ओनली मेमोरी, मैंने आपको बताया पहले। ठीक है, ये स्लो मेमोरी होती है और ये परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी होती है। ये आगे इसकी फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम, पी रोम, ये सारी इसकी फुल फॉर्म है, ये आपने याद रखनी है। आपको फुल फॉर्म की बेसिस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। लास्ट ये कुछ आगे मेमोरी के यूनिट्स। ठीक है, सबसे जो छोटा जो यूनिट होता है मेमोरी का वो होता है बिट। ठीक है, बिट, बिट मीन्स बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं, 0 एंड 1। मैंने आपको बताया था ना, बाइनरी डिजिट मतलब जो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट की फॉर्म में ही जो है मतलब ये डाटा को मतलब लेता है। ठीक है, ये सिर्फ यही लैंग्वेज को ये समझता है 0 एंड 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं, 0 एंड 1। 4 बिट्स जो होता है वो 1 निबल के बराबर होता है। 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ऐसे भी आ सकता है आपको 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के, और या फिर 1 बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है, 8 बीट्स के। 1 KB मीन्स किलो बाइट, ये होता है 1024 बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट आ गया KB के बाद MB, GB, TB। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले KB आ गया ना, फिर KB को इससे लेना 1024 KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, TB की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में।